हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अगली वीडियो में हम आप लोग को लेके आए हैं, आपका परम्यूटेशन का ही है, इवन और ऑड परम्यूटेशन पर बेस्ड दूसरा ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ n upon 2 factorial n factorial upon 2 even permutation on n symbols is a group with respect to the permutation multiplication। करा के हमें ये दिखाइए, कोई मेरे पास सेट दे रखा है इवन परम्यूटेशन का n factorial upon 2 का, जो कि n सिंबल है, तो हमें ये दिखाना है कि ग्रुप है किसके साथ, किसके परम्यूटेशन के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है कि ग्रुप बना रहा है इवन परम्यूटेशन का। तो ओवरऑल करने के बाद मैं समझूं कि मेरे पास एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स का नंबर से n factorial का 2 जो एक इवन परम्यूटेशन है, जबकि इसके पहले वाले थ्योरम में इसको प्रूव किया कि n पर कोई भी अगर मेरे पास n सिंबल्स का अगर कोई मेरे पास परम्यूटेशन था, उसका जो बनेगा हमारा n upon का 2 फैक्टोरियल इवन परम्यूटेशन होता है और n फैक्टोरियल upon का 2 जो होता है ऑड परम्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर ये दिखाना है कि जो सेट हमारा है n फैक्टोरियल upon का 2 का ही है, जो कि इवन परम्यूटेशन का जिसमें n सिंबल्स हैं, तब हमें दिखाना है कि एक ग्रुप बना रहा है, लेकिन किसके परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम चलते हैं इसको देखते हैं। करना क्या है कि माना कि जो मेरे पास an बी द सेट ऑफ n फैक्टोरियल upon का 2, जो मेरे पास ये एक फैक्टोरियल है, इसको मैं मान क्या लिया हूँ कि ये जो है कि an सेट का है, an सेट का जो परम्यूटेशन n फैक्टोरियल upon का 2 है, तब हम कह लेते हैं कि an जो है कि सबसेट है किसका, दिए गए सिमेट्रिक ग्रुप Sn का। यानी Sn का जो मेरे पास ये है कि Sn जो an जो है कि Sn का क्या है, एक ठो आपका सब ग्रुप है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं कि जब कभी भी दो इवन परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा इवन परम्यूटेशन देता है। जब कभी भी वही चीज यहाँ पर लिखा है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू इवन परम्यूटेशन इज ए इवन परम्यूटेशन सच दैट, अर्थात फॉर, जैसे कि मैंने एग्जाम किया कि अगर मेरे पास कोई भी दो मेरे परम्यूटेशन है P1 एंड P2 जो कि किससे कंटेन कर रहे हैं, इस वाले सेट से, और इस सेट क्या है an है, तो यानी P1 P2 बिलोंग करेगा an से। अगर ये दोनों a1 से हैं तो इनका दोनों का प्रोडक्ट भी अगर a1 में आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो करते क्या, दोनों का प्रोडक्ट निकालें, ये दोनों अगर इवन है तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर दो मेरे पास इवन परम्यूटेशन है, अगर उसको प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर अगेन इवन परम्यूटेशन में आ जाता है। तो इवन परम्यूटेशन तो वही चीज यहाँ पर कि P1 और P2 मेरे पास दो आपका अगर परम्यूटेशन है जो कि an से कंटेन कर रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, an होगा। और हम ये जानते हैं कि जो an है वो क्या है, जब इस प्रोडक्ट को भी इसमें कंटेन करेगा तो ये किस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर an इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर द परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी परम्यूटेशन के मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या कर रहा है, ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि an इज, और हम कहा क्या कि an जो है हमारा नॉन इनफिनिटी फाइनाइट सबसेट है ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप का, किसका, ये मेरे पास an एक मेरे पास नॉन इनफिनिटी सबसेट है, और किसका है, फाइनाइट सबसेट है। फाइनाइट सबसेट किसका है, सिमेट्रिक ग्रुप का, जो कि Sn है, कि इन विच जो कि द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, जो कि हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए an जो होगा वो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या होगा, आपका एक ग्रुप बनाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि हेंस an इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी परम्यूटेशन जो है कि मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या बना रहा है, एक जो आपका ग्रुप बना रहा है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको नोट, विशेष चीज को ध्यान देना है कि जो ये ग्रुप a मेरे पास था, जो a ग्रुप जो है, जो मैंने a ग्रुप को मैंने एज्यूम किया रखा था, ये n एज्यूम को, वो क्या होता है, उसको अल्टरनेटिव ग्रुप बोला जाता है n सिंबल्स के। यानी कोई भी मेरे पास अगर n सिंबल्स के आपका जो है कि परम्यूटेशन गिवन है, तो उसमें जो an होगा, an जो फॉर्म किया जाता है, लिखा जाता है, उसको अल्टरनेटिव ग्रुप बोला जाता है, यानी अल्टरनेटिव ग्रुप बोला जाता है। और क्या होता है, n इज सब ग्रुप होता है किसका, और ये जो होता है an जो ग्रुप होता है वो Sn का क्या होता है, सबसेट होता है ना। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि n इज द सब ग्रुप ऑफ Sn, यानी an जो होगा Sn का सब ग्रुप होगा। दूसरी बात यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी गई, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि द सेट ऑफ n फैक्टोरियल upon का 2 ऑड परम्यूटेशन डज नॉट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन। ये जो था n upon का 2, n फैक्टोरियल upon का 2 जो था, ये अगर इवन परम्यूटेशन होगा तो वह जो है कि मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप तो बनाएगा, बट अगर ऑड परम्यूटेशन है वह क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन के अंतर्गत ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। वो चीज यहाँ पर बताया है। एक एग्जांपल मैं लेके बताऊंगा कि परम्यूटेशन किस तरह से जो है कि अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, लेट माना एज्यूम किया कि माना कि S3 जो है कि I12
फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3, फिर 1 3 2 है। इस तरह से मेरे पास एक I3 दे रखा है, यानी S3 ये जो है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्रुप SN बोलते हैं। एक मेरे पास ग्रुप S यानी S3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का तो 3 SN है, तो n एलिमेंट 3 तो 3 एलिमेंट तो 3 SN3 बनेगा। तो SN3 का जो दिखा 3 एलिमेंट यानी 1 2 3 का दे रखा है, इसको मैं अगर ब्रेक करके आइडेंटिटी बनाया, फिर इसके बाद क्या बनाया, यहाँ पर 1 2 बनाया क्योंकि ट्रांसपोजिशन बनाना है, 1 2 बना 2 3 बना, इसके बाद 1 3 बना, फिर 1 2 3 बना, 1 3 2 बना। अब इसको हम क्या करना है, इसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक ना, बिना सिमेट्रिक ग्रुप। ये क्या है आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, जिसे SN बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप है। अब इसमें हम क्या निकालना, मुझे अल्टरनेटिव जो है निकालना है, अल्टरनेटिव ग्रुप निकालना है। ये कह लो कि जो है कि इवेंट परम्यूटेशन को फाइंड करना है। तो इवेंट परम्यूटेशन का मतलब जो तो होता क्या है कि जिसमें केवल नंबर ऑफ जिसमें थर्ड्स होंगे, थर्ड्स एलिमेंट तो आपका इवेंट परम्यूटेशन बनाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1 2 3 यानी 1 1 पर 1 2 2 पर 2 3 3 पर, तो ये आइडेंटिटी होगा। दूसरा क्या 1 2 3, अगर इसको निकालेंगे तो 1 का 2 1 के 3 के साथ यहाँ पर एक परम्यूटेशन बनेगा, सॉरी ट्रांसपोजिशन बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा तो इसमें बनेगा, तो दो इवेंट होगा। तो ये आपका जो है कि A3 बन के आएगा, जो अल्टरनेटिंग ग्रुप बनेगा A3 I बनेगा, 1 2 3 बनेगा, 1 3 का 2 बनेगा। इस तरह से इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप को निकाला जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के जो है कि क्या होता है इंटीग्रल पावर से एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का इंटीग्रल पावर क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक रूल डिफाइंड है, उसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़ते क्या है कि माना कि मेरे पास कोई जी ऑपरेटर पी ए कोई ग्रुप है जिसमें जो जिसमें ए एक ऐसे एलिमेंट है जो ग्रुप में कंटेन कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि ए ऑपरेशन एम टाइम जो फैक्टर्स का बनता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द फैक्टर्स में बी ग्रुपाइड सो बी। तो यानी स्वतंत्र रूप से इस तरह से कारकों पर जो सामूहिक कारक होते हैं उस पर इस प्रकार से डिफाइंड है कि इस प्रकार से डिफाइंड किस तरह से डिफाइंड है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। पहला जो है इसमें जो पहला हमारा है कि पहला हमारा है कि ए की पावर m, जो ए की पावर m है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए ऑपरेटर ए कितने टाइम्स, हम रियल टाइम्स इसको डिफाइन करते हैं, तो क्या होगा a to m, ये m टाइम डिफाइन होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर लिखते हैं कि इसको m फैक्टर्स कहते हैं, ये a to m फैक्टर्स। कहने का मतलब a की पावर m का कितने फैक्टर है, m फैक्टर है, जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a ऑपरेटर ये मतलब लिखा जा सकता है, जिसको इस तरह से करते हैं। m मीनिंग एकदम पॉजिटिव, जहां पर ये क्या है, ये हमारा जो है m मीनिंग ए पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ये कह रहा है कि इसमें जो डिफाइन है कि अगर a की पावर m है तो क्या होगा a ऑपरेटर ए ऐसे करके a करेंगे कितने टाइम टू m फैक्टर्स तक, और जहां पर m मेरा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है। दूसरा है अगर a की पावर 0, दूसरा a की पावर 0, हम ये जानते हैं a की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर ग्रुप में इसको आइडेंटिटी बोला जाता है, और आइडेंटिटी को मैं लिखूं चाहूँ तो एक इसको भी लिखूं वैल्यू 1, और 1 को यहाँ पर क्या लिखते हैं e की पावर, इसको लिखते हैं e मतलब आइडेंटिटी होता है। और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम कहना चाहें e को क्या होते हैं, e द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। ठीक, ये ग्रुप का क्या होता है आपका आइडेंटिटी कहलाता है, ये ग्रुप कह लो या जी कह लो, ठीक है। थर्ड इस पे है, थर्ड इसका क्या रहा है, अगर मेरे पास ए एलिमेंट था, क्योंकि ग्रुप में ए एलिमेंट बताया ए कंटेन करेगा, अगर ए की पावर माइनस m करूं, ए की पावर माइनस पावर की बात है तो इंटीग्रल में वो पावर -1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्योंकि -1 आइडेंटिटी होता है और -1 की वैल्यू नथिंग होती है, अगर मैं कहूं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a की पावर -m 1 करता हूं और m को मैं पॉजिटिव बना देता हूं, क्योंकि भैया m जो है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि मतलब a की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर -1 इनटू ये हम कर सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हो जाएगा फिर से अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a की पावर -m आ जाएगा। और दूसरी बात थी, ये तो था पावर के रूप में, अब दूसरा एडिशन के फॉर्म में है,
वो एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन में क्या होगा। अब तक ये पावर के फॉर्म में डिफाइन था, दूसरा मैं एडिशन के फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। पहला जो है कि अगर किसी चीज को, इसमें फर्स्ट है, अगर मैं m इंटू ए लिखूँ तो कहने का मतलब है कि मेरे में a जो है कि कितने टाइम ऐड हुआ है, m टाइम ऐड हुआ है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो a प्लस डॉट डॉट कितने तक, a टू m टाइम लिख सकता हूँ इसको। और लिखना चाहूँ तो a टू m फैक्टर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टर है m टू फैक्टर्स। ठीक, इसका एडिशन ऑपरेशन में इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, किसमें, आपका इंटीग्रल पावर एंड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप में। सेकंड इसका बनता है अगर किसी भी नंबर्स में, दूसरा इसका एड में बनता है, दूसरा अगर किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इस तरह से लिखा गया है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी नंबर में अगर ऐसे जीरो को जोड़ देते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू जीरो देती है। और जीरो जो होता है, ये जो जीरो होता है वो मल्टी यानी ग्रुप में क्या कहलाता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में तो 1 होता है क्योंकि 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन एडिशन में जो जीरो होता है वो क्या होता है, एडिटिव एलिमेंट होता है, जिससे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ जीरो is the identity element of group G। ओके, यानी 0 into a that means 0, और 0 क्या है कि 0 क्या है, एडिशन के लिए ये क्या है आपका एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, दूसरा आपका है अगर किसी भी नंबर्स में अगर मैं थर्ड वाला ला लूं, तीसरा इसको रूल बनाऊं, क्या करूं, m का मल्टीप्लिकेशन माइनस m इंटू ए करूं, माइनस का m इंटू ए करूं, या तो a इंटू माइनस का m कर दूं, क्योंकि भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर को चेंज करने से, प्लेस के ऑर्डर को चेंज करने से उसका मान कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये होता है आपका क्या होता है एडिटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये पहला हो गया आपका पावर हो गया, दूसरा एडिशन ऑपरेशन हो गया। थर्ड ऑपरेशन हम ले रहे हैं कि जो है कि फॉर एनी एलिमेंट्स ए इन अ ग्रुप वी हैव द फॉलोइंग, इस तरह से किस, हाँ अगली प्रॉपर्टी इसका है कि फॉर एनी एलिमेंट्स ए इन अ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप में दिए गए ए एलिमेंट के लिए, किसी भी ग्रुप में दिए गए ए एलिमेंट के लिए उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ए की पावर आर इनटू ए की पावर एम, ए की पावर या एस, पहले कोई भी एलिमेंट हो बेस सेम होना चाहिए, ए की पावर एस होगा। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए आर की प्लस का एस। ठीक, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि अगर किसी भी ग्रुप में कुछ एलिमेंट ए एलिमेंट इस तरह से दिया तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर आर है का पावर एस है तो देन इंप्लाइज दैट पावर टू पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ए बनेगा ए की पावर आर इनटू एस बनेगा। ओके, ये इस तरह से किया जाता है। इसको मल्टीप्लिकेशन या कोई भी किसी भी ग्रुप में अगर जो दो दिए गए एलिमेंट है इस तरह से है तो इस तरह से क्या हमारा होगा। ओके, हाँ अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी इन एडिटिव ग्रुप्स, अगर मेरे पास कोई एडिटिव ग्रुप दे रखा है तो देन एबव द रिजल्ट या रिलेशन टेक द फॉर्म, अगर ऊपर दिए गए जो भी रिजल्ट था उसको हम इस एडिटिव ग्रुप में अगर बनाएं तो होगा क्या, फर्स्ट अगर है कि ए आर प्लस का यस ए, अगर इसको इस तरह से लिखा गया तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लूंगा, तो आर प्लस का एस इनटू क्या बनेगा, ए बनेगा। ये एडिटिव फॉर्म का है। दूसरा इसका इस पे है कि अगर कोई मेरे पास तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें, यानी यस आर इनटू ए का मल्टीप्लिकेशन करें, अदरवाइज दूसरे साइड में ए को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, यस इनटू आर इनटू ए बनेगा। ये इस तरह से ये इसमें जो है कि ओवरऑल मिला के 4 प्रॉपर्टीज थी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट का। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा।